हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि हमारे लपुआ द झपुआ यानी कि चोमू चोमू जैसा कि बोलते हैं कि लोग यहाँ वहाँ से बिल से निकल कर आ गए हैं, वैसे ही चोमू भी एक एक इंसान को अपने अपने बिल से निकाल कर बाहर खड़ा कर रहे हैं और उनसे रिएक्शंस चैनल्स की जो है बेइज्जती कराने की कोशिश कर रहे हैं, हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। पर इनके सारे जो पैतरे हैं वो उल्टे पड़ रहे हैं। इन्होंने जिन जिन को पाल कर रखा हुआ है, पाल कर रखना ही बोलेंगे क्योंकि इनकी कोठी में उनको एक्सेस मिलता है। इनकी कोठी में जाकर वो इनकी लुगाई के साथ सॉरी इनकी धर्म पत्नी के साथ डांस और ये सब करते हैं। उनके बेडरूम में घुसते हैं, उनके बेड पर बैठते हैं, उनके बेड में बैठकर उनके हाथों से, उनके प्यारे प्यारे हाथों से खाना खाते हैं। ये सब करने का जो होता है ना, सौभाग्य मिलता है इन लोगों को। साथ ही साथ इनको गोल्ड के गिफ्ट मिलते हैं जो कि प्योर गोल्ड नहीं होता है, लेकिन फिर भी लप्पू कभी कभी इनको अपने गानों में भी फीचर करा देते हैं। मतलब काफ़ी फ़ायदा होता है ना लप्पू से इन लोगों का। और प्लस भाई लप्पू के घर में कैमरे हैं, लप्पू के घर में वॉइस रिकॉर्डर है, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। तो भाई लप्पू के आगे सबको नतमस्तक होना पड़ता है। तो इसीलिए जो है चोमू के कहने पर एक एक जन जो है अपने बिल से निकल रहा है और किसी ना किसी को टारगेट करने में लगा हुआ है। पहले तो ये एक गालीबाज भैया को लेकर आए थे जो गाली भी दे रहे थे, धमकियां भी दे रहे थे, जो कि दी गई है जूली आंटी को। खैर जूली आंटी वाला अलग से मैं बनाऊंगी पॉडकास्ट या फिर रक्षा से इस पर वीडियो बनाएंगे। अभी मैं बात करने आई हूँ यहाँ पर खोहित द बॉन्ड डांसर के बारे में, क्योंकि खोहित भैया भी नाराज हो गए हैं। भाई इनके ऊपर भी वीडियो बन जाते हैं, रिएक्शन बन जाते हैं जो इनको भाते नहीं है। एक्चुअली इन्होंने पहले भी अपनी नाराजगी प्रकट करी थी, किसी रिएक्शन चैनल वाली का वीडियो भी प्ले करके दिखाया था और कहा था कि देखो ये कितना गंदा गंदा बोल रही है मेरे बारे में, कैसा कैसा बोल रही हैं, इनकी सोच गलत है। और अभी कल फिर जो है ये अपने मैनेजर के साथ प्रकट हुए हैं। मैनेजर को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, फेस लगाता है वो अपने जो इनके डांसर जी हैं इनका इनका चैनल रहता है, फेस इनका रहता है और वो पता नहीं कैमरे के साइड से बोलता है। भाई अब तो मुझे चमत्कारी भैया की बात भी अच्छी लग रही है जो वो बार बार बोल रहे थे कि कैमरे से छुप कर क्यों बोलते हो, बोलना है तो सामने आकर बोलो। खैर मैनेजर की बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि खोहित भाई इसके अंडर में काम करता है, जैसा वो बोलता है वैसा वो करता है। मतलब खोहित वो करता है जो उसका मैनेजर कहता है। तो यानी कि जो एलिगेशंस लगाए थे टंजलि ने या फिर जो चमत्कारी भैया ने कि वो है ऐसा, मैनेजर ही है जो भड़काता है खोहित को, मैनेजर ही है जो इसकी नैया डुबाता है या लड़ाई करवाता है या जो भी, मतलब इसका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है जो खोहित डांसर है उसकी लाइफ में। और ये मैंने देखा भी है कल के वाले लाइव में। तो कल के लाइव में इन्होंने बहुत कुछ बातें करी हैं और ये सारी बातें हो रही हैं लप्पू को देखकर या लप्पू के कहने पर, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा बहुत जल्दी रंग बदलता है। और लप्पू की जिन जिन पीआर चैनल से प्रॉब्लम हो गई है उनको सामने से तो लप्पू ने जो है मीठी मीठी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें कर कर, बटर प्लेटिंग कर कर अपने पाले में खींचने की कोशिश की। लेकिन जब लप्पू समझ गए कि अब ये हाथ से निकल चुके हैं, अब ये सपोर्ट में तो नहीं बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे, अब ये न्यूट्रल हो जाएंगे, तो लप्पू सामने से तो उनसे गुडी गुडी बिहेव कर रहे हैं लेकिन पीछे से किसी किसी को आगे कर रहे हैं कि जाओ इनको टारगेट करो। तो ये जो लाइव है ये बेसिकली लगाई गई थी 1 से 2 रिएक्शनिस्ट को टारगेट करने के लिए जो कि लप्पू के विरोधी हैं। और उसमें फिर एक बहुत बड़ी रिएक्शनिस्ट को भी टारगेट किया गया जो लप्पू की सबसे ज़्यादा कट्टर दुश्मन है, जिनके लिए तो लप्पी की जो सू और साइड वाली जो कम्युनिटी है वो लगानी पड़ गई थी, सू के साइड हटने वाली, तो वो कम्युनिटी तक लगा दी गई थी लेकिन उनका वो एक बाल नहीं बाका कर पाए थे। तो वो अब जगह जगह से लोग इकट्ठे कर रहे हैं, जगह जगह से वो कंट्रोवर्सी कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं जो इन पर वीडियो बना रहे हैं, जो चोमू को जो है एक्सपोज कर रहे हैं, वो चोमू को एक्सपोज करने से अपने जो कहते हैं ना कि अपने रास्ते से भटक जाएं और वो दूसरे दूसरे जगह चले जाएं, उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाए। ये लप्पू चाहते हैं क्योंकि वैसे ही व्यूज़ बहुत ज़्यादा धराशायी हो गए हैं चोमू के, और अगर ऐसे एक्सपोज होते रहे तो लोग इनको देखना ही बंद कर देंगे। तो ये चाहते हैं कि ऑडियंस अपने दिमाग से वो सारी मेमोरीज ना भूल जाए जो इन्होंने लाइव में गंद बकी है। तो अभी क्या है, रिएक्शन चैनल वाले यहाँ वहाँ बात करने लगेंगे, वो बार बार रिपीट नहीं होगी इनकी बातें कि चोमू ने क्या किया या चोमू ने गाली बात से क्या करवाया। तो ये जो है ये खड़े कर रहे हैं, अपने बंदे खड़े कर रहे हैं। तो इस लाइव में जो है हमारे जो खोहित जी हैं जो हरकतें कर रहे थे ना, खोहित तुम अपना करियर बर्बाद करोगे। तुमने क्या कहा था कि तुम आर्टिस्ट हो, तुम अपना आर्ट वर्क दिखाते हो जो कि है डांस, और तुम ब्लॉगिंग नहीं करते हो, ये तुमने कहा था। लेकिन धीमे धीमे कंट्रोवर्सी का जो चस्का है, जो कीड़ा है, वो तुम्हें भी काट रहा है। तुमने पहले अपनी बीमारी की कंट्रोवर्सी रची पूरी, तुमने जो है टंजलि और वो सब जो कांड तुम्हारा हुआ था जब टंजलि चली गई थी, उसमें तुमने कहीं ना कहीं अपनी इमेज डिस्ट्रॉय कर ली, जिसके बाद तुम लाइमलाइट में आ गए, जिसके बाद अब तुम्हें बारीकी से देखा जाने लगा है। और अब जो तुम ये और कर रहे हो ना लप्पू के कहने पर, सही में तुम्हारी इमेज ज़्यादा अच्छी रह नहीं जाने वाली है। और एक बार लप्पू से थोड़ा सा उदाहरण ले लेना कि लप्पू के व्यूज़ किस तरह से धराशायी हुए हैं।
मैं यही कहूंगी कि अपना करियर बचाओ, अपने साथ ये सब मत करो। वो खुद ऐसा क्लेम करता है कि उसने इतना बैंक बैलेंस बना लिया है कि अगर उसका यूट्यूब करियर खत्म भी हो जाए तो वो बैठे बैठे खा सकता है। ये वो बोल चुका है अपने ही वीडियो में और सब में। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या तुम बैठकर खा सकते हो या तुम्हें इस प्लेटफॉर्म की जरूरत है या नहीं, क्योंकि अपनी इमेज जितनी ज्यादा खराब करोगे उतनी ज्यादा दुर्गति होती जाएगी, और जितना ज्यादा टारगेट करोगे किसी को उससे दुगना तिगना ज्यादा तुम टारगेट होगे। ये ध्यान में रखकर चलना। इसलिए अपने गुरु जी के पदचिन्हों पर या गुरु जी के कहने के अनुसार ना चलकर तुम भाई अपना थोड़ा सा ध्यान दो अपने चैनल के ऊपर, है ना। तुम्हारा काम है डांस करना, आर्ट दिखाना, वही करो। एक कंट्रोवर्सी करके वैसे ही सबकी नजरों में आ चुके हो, दूसरी मत करो। अब रही बात जो बहनों को लेकर बोला जाता है, तो इनका जो मैनेजर है वो कह रहा है कि आपके घर में ये होता होगा। नहीं, सबके घर में ये नहीं होता है। बहन बहन होती है, भाई भाई होता है। हाँ, बहन और भाई का रिश्ता ऐसा होता है कि भाई एक दूसरे को देखकर प्यार उमड़ता है कि ठीक है भाई, कभी प्यार प्यार के नाते या छोटा भाई समझकर, बड़ा भाई जानकर, जो भी ये तुम कह रहे थे कि करते हैं, वैसे हमारी फैमिली में ये सब नहीं होता है। और अगर ये करते भी है ना तो एक दायरे में रहकर करते हैं। तुम लोग जिस हिसाब से डांस करते हो अपने वीडियोस में, जिस हिसाब से तुम लोग गाने चूज करते हो, सिलेक्शन करते हो गानों का, वो बिल्कुल ही घटिया होता है। तुम्हारी कंट्रोवर्सी में ही ये चीज क्लियर हुई थी कि वो तुम्हारी रियल सिस्टर नहीं है। तो ऐसे में तो तुम्हें और ज्यादा बचकर चलना चाहिए, ये कांड नहीं करने चाहिए, क्योंकि लप्पू की वजह से अब सब ब्लॉगर्स जो है इस दायरे में आ रहे हैं कि उन पर शक किया जाए। ऐसा नहीं है कि ये चीजें हमारे घर में हुई हैं। बात ऐसी है कि हमने सोशल मीडिया पर ऐसा होते देखा है और आपके गुरु जी को ऐसा करते देखा है। तो गुरु जैसा होता है ना, तो चेले को भी फिर वैसा ही समझा जाता है। ऊपर से आपका जो बिहेवियर रहता है कि आप अपनी बहनों की साड़ियां, जो पेटीकोट है वो टक कर रहे होते हो, कहीं आप जो ब्लाउजेस है वो वगैरह टच कर रहे होते हो, और आप जब अपनी बहन के साथ रील बना रहे होते हो तो जो सॉन्ग का सिलेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं आपके विपरीत में जाता है। आपने कहा कि जो मुझे सही वे में समझाता है तो मैं उस चीज को समझकर अमल करने की कोशिश करता हूं। तो यहां फिलहाल आप वही समझ लो कि मैं आपको एक बड़ी बहन के नाते समझाने की कोशिश कर रही हूं। शायद आप इस चीज को समझोगे और आगे जो है अमल करोगे। बार बार हर बात पर ये जो आप करने आ रहे हो लपुआ की तरह, चोमू की तरह, ये करने से आपका ही करियर गलत दिशा में चला जाएगा, ये आप ध्यान रखना। तो आपका सॉन्ग सिलेक्शन अच्छा नहीं होता है। प्लस जब आपकी बहन को लेकर ये बोला गया कि वो आपकी रियल सिस्टर नहीं है, ऊपर से आप लोग जो करते हो वो सही नहीं है। और आपने जो बॉलीवुड का उदाहरण दिया कि बॉलीवुड में ऐसा होता है, तो बॉलीवुड में आप मुझे ये बताओ कि कब करीना कपूर और रणबीर कपूर दोनों साथ में एज अ पेयर नजर आए, दोनों साथ में एज अ कपल वाली मूवी की हो जिसमें दोनों एक दूसरे के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रहे हो। ऐसा कौन सी मूवी में हुआ? कौन सी मूवी में हुआ जिससे राखी वो लोग बनवाते? पहली बात तो वो लोग हर किसी को भाई बहन बनाते नहीं घूमते हैं, और अगर उनके रियल ब्रदर एंड सिस्टर हैं तो वो कभी ऐसी मूवी में काम नहीं करते हैं जहां दोनों के बीच में अश्लील गाने या फिर उस तरीके के कुछ ऐसे सीन्स हो, बल्कि वो एक दूसरे का लव इंटरेस्ट प्ले ही नहीं करते हैं, ना हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने कभी भाई बहन प्ले किया है स्क्रीन पर, और कभी फिर उन्होंने हस्बैंड एंड वाइफ या फिर लव इंटरेस्ट वाला रोल प्ले किया है, बट वो रियल ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है। वो केवल पर्दे के लिए करते हैं जो करते हैं। बट आप भले ही वो आपकी रियल सिस्टर नहीं है, आप खुद बोलते हो कि नारियल का आदान प्रदान हुआ है, राखियां बंधी हैं, तो ऐसे में आपको ये चीज़ों का खासम खास ध्यान रखना चाहिए। और इस पूरे जो भी आपकी कंट्रोवर्सी चल रही है, या आप करना चाह रहे हो या आप किसी के कहने पर आए हो, इन चीज़ों में अपनी माँ को इन्वॉल्व मत करिए। पीछे से आपकी माँ की भी आवाज़ आ रही थी, पीछे से आपके मैनेजर की भी आवाज़ आ रही थी। इससे कहीं ना कहीं आपकी माँ की तरफ भी हेट ट्रांसफर होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिएक्शन चैनल वालों के सब्सक्राइबर्स नहीं है या वो रिएक्शन चैनल वालों के कोई सपोर्टर्स नहीं है। वो फिर इस तरीके की बातें करेंगे, और फिर रिएक्शन चैनल वाले भी कुछ भी बोल सकते हैं, फिर आप उसको रोक नहीं पाओगे, क्योंकि जब आपकी माँ बोल सकती हैं पीछे से, उनकी बातें सुनाई दे सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। अब रही बात इधर पर, ये लोग आपस में बात कर रहे थे, इसने कहा हम पानी पीने गए थे, पानी पीने जब ये गए हैं तो ये म्यूट नहीं हुए थे, तो वहां पर लताड़ रहा था इनका जो मैनेजर है, वो इनको काफी ज्यादा हावी हो रहा था। मतलब लग रहा था कि वो बॉस है, ये बॉस नहीं है, वो बॉस है। और वो बहुत घटिया तरीके से इनको डांट रहा था कि नाम नहीं लेना है, फिर करो अपनी मर्जी का, ये वो सब सुनाई दे रहा था, और ये म्यूट करके नहीं गए थे। तो जो बातें कही गई थी ना टंजली या फिर जो उनके भैया की तरफ से, चमत्कारी भैया की तरफ से, वो कहीं सच होती नजर आ रही हैं। और मतलब ऐसे काम मत करो कि फिर कोई और अपना पक्ष आकर रखे या किसी रिएक्शन चैनल पर चढ़कर वो कुछ चीजें बताए तो आपकी और ज्यादा बेइज्जती हो। अब मैनेजर साहब बोल रहे हैं कि रिएक्शंस चैनल्स का काम होता है कि वो जो है लोगों की गलतियां निकालें, उनको बताएं, उनको समझाएं, इसके अलावा उनका कुछ काम नहीं होता है। प्लस इन्होंने कहा कि सब एक जैसी बात कैसे कर सकते हैं। प्लस इन्होंने कहा कि कॉमेंट सेक्शन पर वीडियो कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि कॉमेंट सेक्शन में भी हम जैसे इंसान ही जाते हैं और हमारी भी थॉट प्रोसेस
वाइब्स उनसे मैच करती होगी, हमें भी लगता होगा कि ये जो बंदा जो कमेंट कर रहा है ना, ऐसी सोच लगभग इंडियंस की होती है। ये नहीं भाई, हम कहीं विदेश से नहीं आए हैं, हमारी सोच यही होती है। और रिएक्शन चैनल्स ऐसे ही प्रकट हुए हैं। जब ऑडियंस की बात नहीं सुनी जाती थी, ऑडियंस के कमेंट्स को हाइड, डिलीट या ब्लॉक कर दिया जाता था, तो उन्होंने धीमे धीमे रिएक्शन चैनल बनाना स्टार्ट किया और अपने ओपिनियंस अपने चैनल्स के माध्यम से रखने स्टार्ट किए। तो भाई यही काम होता है रिएक्शन चैनल वालों का। और हाँ, जैसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ही व्लॉगर को पसंद कर सकते हैं, एक ही व्लॉगर के फैन हो सकते हैं, मतलब कि उनकी सोच सेम है जो वो आपको पसंद कर रहे हैं, तभी मतलब सेम सोच वाले ही होंगे ना वो, कि भाई हमें इस टाइप के बंदा पसंद है, या हमें इस टाइप का व्लॉगर पसंद है, या हमें इस टाइप का जो कंटेंट है वो पसंद है। तो वैसे ही रिएक्शन चैनल वाले भी अगर एक जैसी बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी सोच सेम हो, उनको भी तो लगता हो कि हाँ ये चीज गलत है। सेम सोचने वाले भी तो रिएक्शन चैनल वाले हो सकते हैं ना। क्यों भाई, आप ही ने तो कहा कि कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो मेरी शुरू से जर्नी बताते हैं, वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, बताते हैं कि मैंने कितना स्ट्रगल किया। तो वो भी तो कुछ पार्ट ऑफ रिएक्शन चैनल वाले होंगे ना, 5-6 होंगे उनमें। तो वो अगर आपके साथ हो सकते हैं तो क्या विपरीत वाले नहीं हो सकते हैं? इन्होंने कहा कि जब भी किसी एक को बोलो तो लोग डिफेंड करने आ जाते हैं उसको और बोलने लगते हैं कि उसने सही बोला, ये लोग एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो आप भी तो वही कर रहे हो, आप भी तो सारे जो व्लॉगर्स हैं वो ग्रुप क्रिएट करके आ रहे हो। तो रिएक्शन चैनल वाले क्यों नहीं कर सकते हैं ग्रुप क्रिएट? और रिएक्शन चैनल वाले क्यों नहीं एक दूसरे का साथ दे सकते हैं? अगर सोच मैच होगी तो ऑब्वियसली वो साथ देंगे एक दूसरे का, क्यों नहीं देंगे? और हम लोग तो वैसे भी जब कई बार रिएक्शन चैनल वाले हमारे नहीं होते हैं दोस्त, तो फिर भी अगर वो सही बोल रहे होते हैं और उनके साथ कोई व्लॉगर गलत कर रहा होता है तो ऑब्वियसली हम खड़े होंगे। जब आप अपने चोमू गुरुजी के कहने पर आ सकते हो या चोमू गुरुजी के पदचिन्हों पर चल सकते हो, तो वाई नॉट रिएक्शनिस्ट ऐसा करें? मतलब रिएक्शन चैनल वालों को आप लोगों ने कोई वो समझ लिया है, उठौल चूल्हा समझ लिया है कि वो आपके हिसाब से चलेंगे, कोई भी ब्लॉगर उठकर कोई भी मुंह चला देगा और हम लोग सुनते रहेंगे। तो पहले आप अपने काम पर वर्क करिए। गलतियां आपके साइड से होती हैं, बहनों के साथ कोई ऐसे सॉन्ग पर रील शूट नहीं करता है। एक तरफ आप टंजली की माँ को माँ बोलते हो और एक तरफ टंजली की माँ टंजली की सौतन का रोल प्ले कर रही होती है, फिर आप लोग उसमें जो है डांस कर रहे होते हो, आप जो है टंजली के साथ भी रोमांटिकली जो है गाने पर परफॉर्म करते हो, और सेम गाने में टंजली की माँ भी हो रही होती है। तो या तो आप रिश्ते बनाओ मत, ये मत बोलो कि ये मेरे माँ जैसी है, ये है वो है। अगर आप आर्टिस्ट हो तो आर्टिस्ट की तरह रहो, इस तरीके का रोल प्ले मत करो, है ना। आपने किस एक्टर और एक्ट्रेसेस को ऐसा करते देखा है? आपने किस ऐसी एक्ट्रेस को देखा है जिसकी माँ उसकी ही क्या कहूं मैं, सौतन बनी हो मूवी में, है ना? तो क्या मतलब सेंस बनता है इस बात का? क्या कर सकते हैं ऐसे? बट आपके गानों में ये सब कुछ होता है। तो बॉलीवुड से तो आप कंपेयर खुद को करिए मत। तो जो भी है, आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गलत दिशा में जा रहे हो। मेरा काम है आपको वो चीज़ समझाना, तो मैंने समझाने का प्रयास किया है। बाकी आपकी मर्जी, आप फिर इस तरीके से वीडियो कंटिन्यू करेंगे तो फिर सुनने का भी आप हकदार रहेंगे। और जितनी आप जो हरकतें कर रहे हो ना, आप मतलब किसी की ड्राइंग कर रहे हो और अजीबो गरीब आप दांत बना रहे हो या कुछ, तो फिर इससे 10x ज़्यादा रिएक्शन चैनल वाले कर सकते हैं और करेंगे। फिर बुरा मत मानना कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। अब आप रिश्तों की जो है यहाँ पर मान मर्यादा हमको ना सिखाइए। सबको पता है कि रिश्तों की मान मर्यादा क्या होती है। आपके घर में वो बिल्कुल भी नहीं है और आपके गुरुजी के घर में तो उसका 0.001% भी नहीं है। चलिए, इस पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।